हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, पुलिस मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के आर्थिक साम्राज्य की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी करेगा। ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को पत्र लिखकर विकास दुबे, उसके परिजनों और उसके नजदीकी साथियों की प्रॉपर्टी डिटेल्स मांगी हैं। ईडी को शक है कि विकास दुबे और उसके नजदीकी लोगों के पास बेनामी संपत्तियां भी हो सकती हैं जो अपराध के पैसे से बनाई गई हों। विकास दुबे और उसके गैंग मेंबर्स के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, संपत्ति की जानकारी जुटाएगा ईडी और पूरी जांच की जाएगी विकास दुबे के काले साम्राज्य की। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस समय मौजूद हैं। संजय, विकास दुबे के काले साम्राज्य की पूरी जांच की जाएगी। अभी मोटे तौर पर काले साम्राज्य में क्या क्या कुछ हो सकता है, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए रोमाना, शुरुआत में विकास दुबे के पास में केवल 3 बीघे की पैतृक संपत्ति थी और गांव में बिकरू में जहां वो रहता था वहां एक छोटा सा कच्चा मकान हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया, उसने अपने आर्थिक साम्राज्य को भी विस्तार दिया। आज के वक्त में विकास दुबे के पास 250 बीघा जमीन है। इस 250 बीघा जमीन की कीमत कई करोड़ रुपए है। इसके अलावा चौबेपुर थाना, जहां से उसको पूरी सूचनाएं मिलती थी पुलिस की गतिविधियों की, उसके ठीक बगल में उसकी काफी बड़ी जमीन है। मेन रोड पर चौबेपुर थाना है, उस जीटी रोड पर लगा हुआ, और उसी रोड पर उसकी एक बड़ी संपत्ति है। इसके अलावा कल्याणपुर इलाका है जहां पर उसने प्लॉटिंग की हुई है। कई प्लॉट एक दल विशेष के नेता के साथ मिल करके वो लोगों को बेच रहा था। कई प्लॉट इसमें से पुलिस वालों को भी दिए गए हैं। इसके अलावा बिकरू में उसकी एक आलीशान कोठी थी जिसको पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। काफी बड़ा इलाके में किले की तरह उसने इस कोठी को बनाया था। साथ ही साथ लखनऊ के कृष्णानगर में उसकी एक कोठी है जो कई करोड़ रुपए की बताई जाती है। इसके अलावा जय वाजपेयी जिस शख्स का नाम सामने आया था, उसके जरिए इसने कई बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए थे। साथ ही साथ कानपुर नगर में उसने कई फ्लैट खरीदे हैं, कई विवादित संपत्तियों में पैसा लगाया। तो ये माना जा रहा है कि विकास दुबे की संपत्ति लगभग 80 करोड़ रुपए तक हो सकती है। तो ये दौलत उसके पास कहां से आई, निश्चित उसमें उसकी आपराधिक कृत्यों का कहीं ना कहीं योगदान रहा है। तो इस बात की छानबीन फिलहाल ईडी ने शुरू की है और सबसे पहले कानपुर के एडीजी जोन को पत्र लिखा है और ये सारी जानकारी जो अब तक पुलिस के हाथ लगी है वो सारे का ब्यौरा उससे तलब किया गया है। जी रोमाना, मैं सीधे रुख करती हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी भी इस समय मौजूद हैं और जरा समझते हैं ओम प्रकाश तिवारी से कि ईडी ये जिस तरीके से विकास दुबे के काले साम्राज्य की अब जांच करेगा, इससे उम्मीद बनती है ओम प्रकाश तिवारी वो चेहरे बेनकाब होने की, जो खाकी में भी हो सकते हैं, खादी में भी हो सकते हैं, जो पालते पोसते आए विकास दुबे को। बिल्कुल रोमाना, आप एकदम सही कह रही हैं। इस जांच के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी ये जानना चाहता है कि प्रॉपर्टियां कहां पर हैं, बेनामी प्रॉपर्टियां कितनी हैं, और सबसे अहम बात ये कि फाइनेंसर कौन है, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको फाइनेंस किया। क्योंकि कई ऐसी बड़ी कंपनियों और कई अहम लोगों के नाम भी ईडी के सामने आ रहे हैं जो विकास दुबे को लगातार पैसा देते रहे हैं। ऐसे में जो जैसा आपने कहा खादी और खाकी के जो लोग हैं, उनसे भी इस जांच के दौरान पूछताछ संभव है, क्योंकि ईडी जो जानकारी मांग रही है। और एक अहम बात मैं आपको और बता दूं रोमाना, जो ईडी ने जानकारी मांगी है उसमें से लगभग 50% जानकारी अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस वो ईडी को दे चुकी है। और ईडी जो जानकारी मांग रही है उसमें 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं। गैंग मेंबर और फैमिली मेंबर, उनके क्लोज एसोसिएट कौन, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी, कहाँ प्रॉपर्टी, और सबसे चौथा पॉइंट कि उनका फाइनेंसर कौन था। पुलिस की जांच में क्या ये बात अभी तक कहीं आई है कि कौन उनको आर्थिक सहायता मुहैया करा रहा था। यानी अब जो विकास दुबे का आर्थिक तंत्र है, अब ईडी उस पर प्रहार करने जा रहा है। रोमाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश तिवारी। संजय त्रिपाठी आपका भी इस तमाम जानकारी